नमस्कार। आज तारीख है 14 अप्रैल, दिन मंगलवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होती है खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के सिंघीतराई इलाके में वेदांता पावर प्लांट में आज भीषण दुर्घटना हो गई। बॉयलर में विस्फोट होने से 9 मजदूरों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा घायल हुए हैं। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को रायगढ़ के फोर्टिस अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। दोपहर करीब 2 बजे हुए इस विस्फोट के बाद प्लांट में अफरा-तफरी मच गई। प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम मौके पर पहुंच गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। सक्ती के एसपी प्रफुल्ल पटेल ने 9 मौतों की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख व्यक्त करते हुए पूरी जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। शुरुआती जांच में विस्फोट की वजह तकनीकी खराबी या सुरक्षा लापरवाही हो सकती है। जांच चल रही है। नोएडा में गारमेंट फैक्ट्री मजदूरों के उग्र प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 1000 से 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में लागू होगी। नोएडा गाजियाबाद क्षेत्र में अकुशल मजदूरों की मजदूरी 11,313 रुपए से बढ़कर 13,690 रुपए, अर्धकुशल की 15,059 रुपए और कुशल मजदूरों की 16,868 रुपए हो जाएगी। अन्य क्षेत्रों में भी अलग अलग दरें तय की गई हैं। सरकार ने साफ कहा है कि कोई भी कंपनी इन दरों से कम वेतन नहीं दे सकेगी। यह फैसला 4 दिनों से चल रहे मजदूरों के प्रदर्शन के बाद लिया गया। सोमवार को प्रदर्शन हिंसक हो गया था। पुलिस ने इसे सुनियोजित साजिश बताया है। इस मामले में अब तक 300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और 200 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। उधर बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता आज साफ हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। सम्राट चौधरी अब बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उनका शपथ ग्रहण कल होगी। नीतीश कुमार को नई सरकार बनने तक कार्यकारी मुख्यमंत्री बने रहने को कहा गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बदलाव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब बिहार की सत्ता की कमान गुजरात से चलेगी। पश्चिम बंगाल में मतदान से पहले चुनाव आयोग ने सख्त नियम जारी किया है। अगर किसी भी मतदान बूथ पर लगी वेबकैम मतदान के दौरान किसी भी छोटी अवधि के लिए निष्क्रिय रह जाती है, तो बिना किसी रिपोर्ट के उस बूथ पर दोबारा मतदान रिपोर्ट का आदेश दिया जा सकता है। यह फैसला 2021 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में वेबकैम से छेड़छाड़ की घटनाओं को देखते हुए लिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जिला चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक में यह घोषणा की। महिला आरक्षण लागू होने के बाद लोकसभा की कुल सीटें बढ़कर 850 हो जाएंगी। इनमें 815 सीटें राज्यों की और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी। महिलाओं के लिए कम से कम 273 सीटें आरक्षित रखी जाएंगी। अनुसूचित जाति की सीटें 84 से बढ़कर 136 और अनुसूचित जनजाति की 47 से बढ़कर 70 हो जाएंगी। महिला आरक्षण से संबंधित संशोधन बिल आज सांसदों को दिया जाएगा। संसद का विशेष सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है, जिसमें यह बिल पेश किया जाएगा। महिला आरक्षण 2029 के आम चुनाव से लागू होने की तैयारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी के बीच एक चीनी स्वामित्व वाला टैंकर रिचतारी फारस की खाड़ी से बाहर निकलने में सफल रहा है। यह नाकाबंदी शुरू होने के बाद होर्मुज जलदमरू मध्य से गुजरने वाला पहला जहाज है। ट्रंप ने सोमवार को होर्मुज क्षेत्र पर नाकाबंदी लगाने का ऐलान किया था, जिसका मकसद ईरान की तेल निर्यात को रोकना है। अमेरिकी सेना इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर नजर रखे हुए है, जबकि ईरान ने साफ कहा है कि अमेरिका की नाकेबंदी को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन ने भी अमेरिका को कहा है कि उसके ईरान के साथ कारोबारी रिश्ते हैं,
और अगर चीन का जहाज रोका गया तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। उधर ईरानी तेल से लदे 2 बहुत बड़े क्रूड कैरियर भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच गए हैं। इनमें से एक जहाज सिक्का बंदरगाह और दूसरा ओडिशा के बंदरगाह पर पहुंचा है। भारत अमेरिका की दी गई अस्थायी छूट का उपयोग कर ईरान से तेल खरीद रहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी ईरानी तेल खरीदा है। यह 7 साल बाद ईरान से तेल आयात फिर शुरू होने का संकेत है। और आखिर में जरा हटके में बात सेहत की। एक नई वैश्विक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि मेटाबॉलिक लिवर बीमारी तेजी से फैल रही है। इस बीमारी को पहले नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहा जाता था। अब इसे मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज यानी MASLD नाम दिया गया है। इसमें लीवर में जरूरत से ज्यादा चर्बी जमा हो जाती है। यह शराब से नहीं बल्कि शरीर के चयापचय की गड़बड़ी से होती है। लैंसेट पत्रिका के अध्ययन के अनुसार साल 2023 तक दुनिया भर में करीब 1.3 अरब लोग यानी दुनिया की लगभग 16% आबादी इस बीमारी से प्रभावित है। साल 1990 में यह संख्या सिर्फ 50 करोड़ थी, जो अब 143% बढ़ गई है। अगर यही स्थिति रही तो साल 2050 तक यह संख्या बढ़कर 1.8 अरब तक पहुंच सकती है। यह बीमारी मुख्य रूप से मोटापा, डायबिटीज और खराब जीवन शैली के कारण बढ़ रही है। ज्यादा कैलोरी वाला खाना, फास्ट फूड और कम शारीरिक मेहनत इसके बड़े कारण हैं। पुरुषों में यह बीमारी महिलाओं से ज्यादा देखी जा रही है। सबसे ज्यादा मामले 35 से 39 साल के युवा पुरुषों और 55 से 59 साल की महिलाओं में हैं। उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में इसकी दर सबसे ज्यादा है। पश्चिमी देशों जैसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भी यह तेजी से बढ़ रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।